नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों में मची खलबली। निगम आयुक्त ने मांगा अचल संपत्ति का ब्यौरा, अन्यथा वेतन नहीं। नगर निगम उज्जैन में अनियमितता और लापरवाही को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों की नकेल कसने के साथ ही सिविल सेवा नगर निगम के नियमों का पालन करने के लिए सख्ती की जा रही है। इसी सिलसिले में नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की ओर से निगम के सभी नियमित वेतनधारी अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनकी अचल संपत्ति का 5 साल का ब्यौरा देने को कहा गया। इस आदेश के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। एक जानकारी के अनुसार निगम में 50 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों ने 5 साल से संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल के जश्न को महंगाई से त्रस्त जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना बताया। नवनियुक्त शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देश की जनता जहां महंगाई से त्रस्त है, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे देश में जश्न मनाकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बताया कि इस सरकार ने कैसे जनता को छला। भारतीय जनता पार्टी है तो महंगाई है, अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंक दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं और 42 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल है, जीडीपी बेहाल है, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया, उतना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 वर्षों में ले लिया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, पीएसयू बिजली उत्पादन एवं 25 एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, दर्द 100 गुना जरूर कर दिए हैं। कांग्रेस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास नहीं किया और न ही इनका विकास से कोई नाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्षों में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया। सरकार ने SC, ST और OBC से नाता तोड़ लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी आंच आई है। चीन हमारे देश में घुसकर कॉलोनियों का निर्माण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है और सेना के हितों पर चोट कर रही है। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। नगर निगम चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। नगर निगम चुनाव में जो हमारे मुद्दे होंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लोकल मुद्दा, बिजली के बिल लगातार बढ़े हुए है ना, टाटा प्रोजेक्ट जो जगह जगह गड्ढे हैं, इन सब पूरी लोकल इशू को लेके ये चुनाव लड़ा जाएगा। आप 54 वार्ड में दौरा भी कर रहे हो, तो कौन सी समस्या ज़्यादा सामने आ रही है? दौरा करने के बाद जो भी ज़्यादा समस्या आई, वो समस्याओं में भी हम जनता के बीच ले जाकर और उसके उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे आप कार्यकारिणी आपकी बना नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम करने में नहीं, कार्यकारिणी बनी हुई है। पुरानी कार्यकारिणी के भी लोग सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं मेरे साथ में। तो चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और अभी समय कम है, कार्यकारिणी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो कार्यकारिणी बनी वो भी तो मेरी कार्यकारिणी है। ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर सब मेरे बने हुए हैं वो सब लोग। कल आपके पार्टी तरफ से महाबर का नाम सामने आया था, उसका विरोध भी हुआ, तो कांग्रेस किस तरह से? नहीं, कोई विरोध नहीं है। कमलनाथ जी जिस नाम को तय कर देंगे वही हमारा महापौर प्रत्याशी होगा। इस बार पार्टी से बगावत करने वालों को किस तरह की? पार्टी से कोई बगावत नहीं करेगा। बगावत जो करेगा तो मैंने आपको बताया है। मतलब निश्चित रूप से मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा कांग्रेस में स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगी। जो लोग भी अगर इस तरीके से कोई काम करता है तो उसे पार्टी कार्रवाई करेगी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस का एक बार मुद्दा उठाती है, वापस चुप बैठ जाती है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्या कार्रवाई? लगातार उन मुद्दों को जागृत किया जाएगा। जब तक उस मुद्दों को समाधान नहीं होता है, कांग्रेस आंदोलन करेगी। महाराणा प्रताप जयंती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई। सतत 27 वर्षों से किया जा रहा है आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर चामुंडा माता चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को 5 नदियों के जल से स्नान कराने के बाद मंत्रोच्चारण से दुग्ध अभिषेक तथा माल्यार्पण किया गया। व जयंती दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित कर शौर्य यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में विगत 27 वर्षों से महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली जा रही है।
शौर्य यात्रा चामुंडा माता चौराहा से देवास गेट, दौलतगंज, कंठाल, क्षीर सागर होकर सामाजिक न्यास परिसर में सामाजिक सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम के अतिथि नरसिंहगढ़ के विधायक राज्यवर्धन सिंह तथा बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल ने की। शौर्य यात्रा में हाथी, घोड़े, बग्गी व वाहनों के साथ हजारों समाज जन राजपूती गणवेश में शामिल हुए। शौर्य यात्रा में कई युवा हाथों में तलवार लिए देखे गए। वहीं महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह, युवा विंग के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर, शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, मलखान से दीक्षित, अर्जुन सिंह सिकरवार, लाखन सिंह असावत, अनिल सिंह राजपूत, प्रदीप सिंह तोमर, राजेश सिंह दीक्षित, कपिल सिंह सोलंकी, आनंद सिंह सिकरवार, इंद्रवीर सिंह तोमर आदि उपस्थित थे। घर से 1 लाख रुपए व जेवर लेकर निकले वृद्ध की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था शव। पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। 63 वर्षीय हरिराम पिता मोतीलाल 18 मई को गांव आसेर से कायथा सोसाइटी के लॉकर में 1 लाख रुपए और जेवर रखने निकले थे। उनका शव 25 मई को नरवर के गांव हरनिया खेड़ी के कुएं से मिला था। पुलिस ने 26 मई को ही इस मामले में आसेर और सारोला के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ की जा रही थी। दोनों से खुलासा हुआ कि रुपए के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद था। हरिराम ने रुपए ले रखे थे, इसी को लेकर उन्होंने उसकी हत्या की और फिर लोडिंग वाहन से शव लाकर नरवर के गांव हरनिया खेड़ी के कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों के पास से 1 लाख रुपए और जेवर भी जब्त किए हैं, जो हरिराम घर से लेकर निकले थे। हरिराम के पुत्र ने 19 मई को कायथा थाने में उनकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। फर्जी निकला नीलगंगा थाना क्षेत्र में हुआ गोलीकांड। चिकित्सक ने गोली के घाव नहीं होने की पुष्टि। युवक को फंसाने की थी साजिश। मोहित दत्ता उम्र 19 वर्ष निवासी नीलगंगा को बुधवार रात करीब 11 बजे उसके दोस्त विकास ने गोली लगने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। जांच के लिए पुलिस के पहुंचने पर मोहित ने बयान दिए थे कि वह बुधवार रात को शांतिनगर कवेलू कारखाने क्षेत्र में गया था, जहां उसको लेन देन विवाद को लेकर उसके परिचित युवक तरुण अहिरवार ने पिस्टल से गोली मार दी। गोली मोहित की पीठ पर लगी है। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने एक्सरे करवाया तो पता चला कि गोली नहीं लगी है। वहीं डॉक्टरों ने भी घाव गोली का नहीं होना बताया। इस पर पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि मोहित व तरुण के बीच पुराना लेन देन विवाद है तथा काफी सालों से रंजिश चल रही है। उसे फंसाने के लिए मोहित ने अपने दोस्त विकास के साथ मिलकर गोलीकांड की कहानी रची। पुलिस का कहना है कि मोहित व उसके दोस्त के खिलाफ साजिश रचने को लेकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं डॉक्टर ने भी घाव गोली का नहीं होना बताया। विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ व अंगारेश्वर में देश भर से आए श्रद्धालुओं द्वारा भात पूजा कराए जाने से बीते माह में हुई 23 लाख से अधिक की आय। देश भर में उज्जैन में स्थित श्री मंगलनाथ और श्री अंगारेश्वर मंदिर की प्रसिद्धि यहाँ होने वाली भात पूजा के कारण है। मान्यता है कि मंगल दोष निवारण करने और सुख समृद्धि के लिए दोनों मंदिरों में भगवान की भात से पूजा की जाती है। इसीलिए पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर दर्शन पूजन के साथ ही भात पूजा भी कराते हैं। मंगलनाथ मंदिर के प्रशासक के पाठक ने बताया कि इस मई माह के दौरान श्रद्धालुओं के माध्यम से भात पूजा के लिए कटवाई गई रसीद से मंगलनाथ मंदिर एवं श्री अंगारेश्वर मंदिर में समिति को कुल 23,27,000 रुपए की आय हुई है। इसके अंतर्गत मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन एवं अन्य पूजन से कुल 17,97,250 रुपए की आय हुई। इसी तरह श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर में कुल 5,30,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। श्री मंगलनाथ और श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर में भेंट पेटी, भात पूजा व अन्य पूजा के माध्यम से प्राप्त राशि से मंदिर के विकास कार्य किए जाते हैं। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सुलभ दर्शन सुविधा के लिए कार्य कराए जाते हैं। हालांकि दोनों मंदिरों में श्रावण माह के दौरान भी देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। महाकाल क्षेत्र में कवरेज करने गए मीडिया कर्मी पर किन्नरों ने किया हमला। महाकाल विस्तारीकरण कार्यों का कवरेज करने गए मीडिया कर्मी
शकील खान पर किन्नरों ने पुरानी किसी समाचार को लेकर रंजिश रखते हुए हमला कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट शकील खान ने महाकाल थाने में दर्ज करवाई। किन्नरों ने थाने पहुंचकर भी बहुत हंगामा किया। घटना के संबंध में मीडिया कर्मी शकील खान ने बताया, लगभग 12:30 बजे के करीब आज मैं वहाँ महाकाल मंदिर के आसपास चल रहे निर्माण कार्य की कवरेज करने के लिए पहुँचा था और वहाँ मैंने कुछ वीडियोस बनाए निर्माण कार्य की। उसके बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो उस समय 4 किन्नरों ने मुझे पीछे से आकर रोका बड़ा गणेश मंदिर के कोने पर, और वहाँ उन लोगों ने मुझसे अभद्रता की, गंदी गालियाँ बकी। उसके बाद फिर मेरे साथ मारपीट भी की और मेरा मोबाइल भी छीनने का उन्होंने प्रयास किया। इसका जब मैंने उन्हें विरोध किया तो और लोग भी कुछ उनके आ गए, जिन लोगों ने मेरे साथ और ज़्यादा मारपीट की। उसके बाद फिर सभी हम लोग थाने आए और फिर थाने पे हमने उनके खिलाफ जो है मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया है। और थाने वालों की तरफ से जो क्या आपको आश्वासन दिख रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जिस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई है, सिर्फ मारपीट की धाराओं में उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि ये सर्वविदित है कि वहाँ पर काम करने वाले किन्नर किस तरह लोगों को परेशान करते हैं और किस तरह उनसे 1000, 1100, 2100 रुपये की मांग करते हैं, और बाकायदा उन लोगों की वहाँ पर पूरी एक गैंग चलती है। इसके पहले भी उन्होंने कई मीडिया कर्मियों पर इस तरह का हमला किया है और वहाँ पर उनकी दादागिरी भी है। तो इस पर इस घटना के बाद तो कम से कम प्रशासन को इन पर एक प्रभावी कार्रवाई करना ही चाहिए। क्या ये वही किन्नर है जिनका कुछ समय पहले भी वीडियो वायरल हुआ? जी हाँ, ये सभी उनमें से वही किन्नर हैं जिन लोगों का अभी कुछ टाइम पहले महाकाल मंदिर में असली नृत्य करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनमें से 4 कुछ के मुझे नाम मालूम है, लविशा है, चुटकुल है और रानी करके एक किन्नर भी 1-2 और थे। तो पूरा गैंग इनका रहता है जो पूरे महाकाल मंदिर के आसपास दिन भर इस तरह के लोगों को परेशान करते हैं और उनसे अवैध उगाई करते हैं। थाने में भी उन लोगों के द्वारा हंगामा किया गया था। जब हम लोग थाने पहुंचे तो उसके बाद भी उन लोगों ने थाने में जो है कि काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास किया। उन लोगों ने कई तरह के एलिगेशन भी लगाने के मुझ पर प्रयास किया कि उनसे पैसे मांगे गए या उनसे मारपीट की गई। लेकिन जो भी घटना हुई है वो पूरी जो है कि वहाँ पर लगे हुए स्मार्ट सिटी और जो दूसरे कैमरे हैं उन सभी में कैद हुई है, और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो सामने आना चाहिए जिससे कि पूरी सत्यता की जाँच हो सके। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।